रहमतुल्लाहि बरकातुहू। एक सवाल आया है कि गुर्दे में पथरियाँ, इसका इलाज बता दें। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सबसे पहले इस बात को जानना चाहिए ये पथरियाँ होती क्यों हैं, ये पथरियाँ क्यों बनती हैं। तो जो मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ कि पथरियों की सबसे बड़ी वजह जो है वो है जब आप ऐसे बर्तनों में खाना पकाते हैं जो घिसते हैं, जैसे सिल्वर है, जैसे नॉन स्टिक है, जैसे टेफलॉन है, जैसे प्लास्टिक है। तो सबसे पहले पथरियों का इलाज करने से पहले इन बर्तनों को बदलो। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ, मिट्टी के बर्तन में पानी रखो, मिट्टी के बर्तन में पानी पियो। दूसरे नंबर पे जो पथरियाँ हैं वो कहाँ से आ जाती हैं, पथरियाँ जिस्म में कैसे बनती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, वो नमक, जब नमक को पीसा जाता है चक्की के अंदर, वो जो पत्थर डले हैं, तो कुछ जो पत्थर होते हैं वो नमक होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पत्थर भी उसके साथ पिस जाते हैं जो नमक नहीं होते। जब वो उसमें पिस जाते हैं तो वो पाउडर की शक्ल में नमक बन जाते हैं, लेकिन जब हम उसको खाने में ऐड करते हैं तो जो नमक होता है वो तो पानी में जज़ब हो जाता है, लेकिन जो पत्थर पीसे जाते हैं वो हमारे जिस्म में पथरियाँ बनाते हैं। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाइयों, जब हम चीनी इस्तेमाल करते हैं, ये जो चीनी है इसमें बंडल ऑफ लाइम है, चूना है, ये चूना पत्थर है। जब हम चीनी खाते हैं तो ये चीनी हमारे अंदर पथरियाँ पैदा करती है। तो सबसे पहले मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करो। दूसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, नमक हमेशा पत्थर वाला इस्तेमाल करो और नमक को खुद घर में ला के कूटो। जब आप घर में कूटेंगे तो क्या उसमें कोई और पत्थर ऐड होगा। इसके साथ चीनी बंद करके गुड़ इस्तेमाल करो। और चौथे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो कुकिंग ऑयल है जिसमें केमिकल है, इसको बंद करके सरसों का तेल इस्तेमाल करो। आपके जितने फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, फ्रोज़न फूड हैं, आर्टिफिशियल फूड हैं, आपके फ्रोज़न फूड हैं, आपके कैन फूड हैं, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल खाने ये पथरियाँ पैदा करते हैं। इनको छोड़ के जो अल्लाह ने पैदा किया है, जो ज़मीन पैदा करती है, वो फल है, वो सब्जियां हैं, वो ड्राई फ्रूट है, वो अजनास हैं, वो कुदरती चीज़ें हैं, वो इस्तेमाल करो। और इसके साथ साथ पथरियों को जो चीज़ बनाती है पहले उसको ख़त्म करो। आपके जिस्म में जब कोई ऐसी चीज़ जाएगी जो आपके हार्मोन को इनबैलेंस करेगी, आपके केमिकल्स को इनबैलेंस करेगी, वो बीमार करेगी, वो पथरियाँ बनाएगी। वो कौन सी चीज़ें हैं? जो आप देखते हो, जो आप बोलते हो, जो आप सुनते हो, जो आप महसूस करते हो, जो आप सोचते हो। मेरे मोहतरम भाइयों, वो काम करो जो अल्लाह ने करने का हुक्म दिया। और जब ये पथरियाँ फिर बन जाएं, आप जब इन सारी चीज़ों को सही कर लें, तो मेरे मोहतरम भाइयों, पथरियों को निकालने के लिए बेहतरीन दवाई, एक गिलास पानी लो, उसमें एक बड़े साइज़ का लीमू निचोड़ो और उसको अच्छी तरह पका लो। उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका, 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच शहद मिलाओ। 1 गिलास सुबह पियो, 1 दोपहर पियो, 1 शाम पियो। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो खरबूजा है ये बेहतरीन दवाई है पथरियों के लिए। पूरा खरबूजा लो और उसको शेक कर लो, पूरे खरबूजे को ग्राइंड कर लो और मेरे मोहतरम भाइयों उसको चम्मच के साथ खाओ। ये पथरियों का बेहतरीन इलाज है। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाइयों, जब खरबूजा नहीं है तो उस वक्त जो खरबूजे के बीज हैं, जिसको हम चारों मगज़ कहते हैं, इसको मेरे भाइयों इस्तेमाल करो। ये पथरियों का बेहतरीन इलाज है।